देखो, कुछ लोगों का ये भ्रम होता है कि आप यदि कहते हैं कि भजन से शारीरिक रोग नष्ट हो गए, विपत्तियां नष्ट हो गई, तो संतों में भी देखा जाता है कि बड़ी बड़ी दुखदाई परिस्थितियां आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं। तो क्या इनका भजन ठीक नहीं है या इनको भजन का फल नहीं मिला है? आप अच्छे से समझ लो, जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे इस शरीर से ममता खत्म होगी। आप शरीर ममता में है तो आपको ऐसा लगता है कि साधना और भजन का यही फल है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम खूब मनमानी भोग भोगें। इतनी साधना का फल है। कोई विपत्ति ना आवे, सब आदमी हाथ झुकाए, सर झुकाए, हाथ जोड़े हमारे सामने खड़े रहें, हम सदैव खूब भोगों के भोक्ता बने, तो माने कि हाँ भजन का फल मिला है। भजन का फल ये माया या अविद्या नहीं है भाई, बिल्कुल एक ये स्वप्न है जिसमें तुम अज्ञान की धरा में देख रहे हो और इसमें राजी हो गए हो। अध्यात्म का तुम्हें पता ही नहीं है, तुम क्या हो, कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान नहीं है। आप कैसे निर्णय कर सकते हो कि भजन का फल क्या होता है? संपूर्ण सृष्टि का मंगल करने की जिन महापुरुषों में सामर्थ्य है, उनके शरीरों में भयानक पीड़ा और कष्ट देखी गई, और वो निर्विकार भाव से भगवान के श्री चरणों का यश गाना, उनमें अपने चित्त को जोड़े रहना, सामर्थ्य होते हुए भी अपमान, गाली, निंदा सहना। आप इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे। जब तक आप उस स्थिति में नहीं होंगे तब तक नहीं जान पाएंगे। आपको संशय होगा कि क्या इनके भजन की सामर्थ्य जब इन्हीं को कष्ट है। साक्षात मां भद्रकाली रामकृष्ण परमहंस जी को गोद में लेती, बात करती, दुलार करती अम्बा, और गले में कैंसर था, भयानक पीड़ा। जिस दैवी शक्ति के आगे किसी ईश्वरी का बल भी नहीं चला, वो भद्रकाली जिनसे इतना प्रसन्न है कि जैसे हम अपनी मां से बात करते हैं ऐसे वो अम्बा से बात करते थे। क्या मां उनके कैंसर को नष्ट नहीं कर सकती थी क्या? एक कैंसर क्या, जगत के कैंसर को ही मिटा दे तो अम्बा है महान सामर्थ्यशाली दिव्य शक्ति। इस शक्ति के बिना कोई महत्व ही नहीं है। ईश्वर का महत्व यही शक्ति है, तभी उन्हें शक्तिशाली कहा गया, शक्तिवान कहा गया। इन्हीं से शक्तिवान है। भाई जी श्री श्यामा श्याम के अनुराग में पगे हुए लाखों को भगवत प्राप्ति करा दी, लाखों को आगे कराते रहेंगे। उनके वचनों में इतनी सामर्थ्य है। उदर में कैंसर, भयंकर पीड़ा, पूरा जीवन भाई जी कभी गुदाद्वार में ऐसा रोग भयंकर, कई कई दिन अस्पताल में पड़े हुए हैं। ऐसी पीड़ाएं देखी गई। कितने महापुरुषों के चरित्र बताएं, और वो सब ऐसे जो पूरी सृष्टि को बदल सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने भगवान को अधीन कर लिया अपने भजन बल से, प्रेम बल से, उनके लिए क्या दुर्लभ। तो जैसे सांप अपनी केचुल से बिल्कुल ममता नहीं रखता, सत्य मानिए जब भजन तुम्हारा होगा तो ये स्थूल शरीर क्या, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से भी वो राग रहित हो जाता है। अब आप आसक्त हैं देहाभिमान से शरीर में, तो ऐसा लगता है भाई भजन का फल है शरीर स्वस्थ रहना। देखो दूसरों को कहते हैं नाम जप करो सुखी रहोगे, और खुद भजन करते हैं और अमुक दुख से दुखी है। ये अज्ञान की वृत्ति नहीं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता। ये शरीर नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, स्वस्थ हो तो भी
हमारी एक एक श्वास घट रही है, चाहे जो कुछ करो मृत्यु आएगी, तो जो निश्चित नष्ट हो जाएगा उसके लिए शाश्वत अविनाशी भजन का प्रयोग नहीं, ये अज्ञान है। भजन सहने की सामर्थ्य देता है और भगवान का साक्षात्कार करा के जन्म मरण से मुक्त कर देता है। इसीलिए महापुरुषों ने सिद्धियों को भी स्वीकार नहीं करा, और सुखों की तो बात जाने दो, दिव्य सिद्धियों को भी ठुकरा कर दैन्य होकर भगवान की आराधना में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। साधारण लोगों के द्वारा अपमानित होने पर भी कभी कोई ऐसा वैभव प्रकट नहीं किया अपने तप का, अपने भजन का, कि जिससे वाह देखो ये भजनानंदी का प्रभाव, इनके विषय में गाली दी, अपमान किया तो देखो नष्ट हो गया। नहीं, जिन्होंने अपमान किया, गालियां दी, उनके लिए मंगल मनाया, तुम्हें कभी दुख ना पड़े, भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखे। संतों के हृदय को क्या जानो। देखो, चाहे जितना शास्त्रीय सिद्धांत धारण कर लो, अगर एक बात तुम्हारे जीवन में नहीं है तो परिणामतः जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। एक बात है, श्री भगवान का भजन। बारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। कुछ भी कर लो, कुछ भी, जब तक श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे तब तक तुम दुखों से छूट नहीं सकते। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो। जो जो प्रयास करोगे वही समस्या बन जाएगा। ये माया है। इसलिए तर्क वितर्क ना छोड़कर करुणा समुद्र कृपालु श्री युगल सरकार के चरणों का आश्रय लेकर जहां हो जैसे हो नाम उच्चारण करो प्रभु का। नाम तुम्हें महामंगलमय परिस्थिति में घसीट कर ले जाएगा। जहां सुख ही सुख है, दुख का लेश नहीं है। श्री भगवान कहते हैं कि तुम अपने शुभ अशुभ कर्म को भस्म कर दो, तब तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। तो हम में सामर्थ्य नहीं है कि शुभ अशुभ कर्मों को भस्म कर दें, तो ये सामर्थ्य श्री भगवान में। इसलिए उनके चरणों की शरणागति लेकर, उनका आश्रय लेकर, उनके भजन बल से शुभ अशुभ कर्मों को मिटा दें। ये शुभ अशुभ कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जैसे पवित्र आचरण करने वाले हो, ये कर्म किसी का पिंड नहीं छोड़ते। कर्मों का विनाश केवल भगवान करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पर ये भगवान का मार्ग किसी बिरले कृपा पात्र को प्राप्त होता है, नहीं तो भूल भुलैया के शास्त्रारण्य में ऐसा भटक जाता है कि लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता। बिना भगवान के आश्रय के बड़े बड़े जितेंद्रिय, धैर्यवान, तपस्या संपन्न भी परमानंद को प्राप्त नहीं कर पाए। कि दुख को सहने की सामर्थ्य जब तक आप अपने हृदय में नहीं लाएंगे तब तक आप इस संसार को जीत नहीं सकते। राजन, बड़े बड़ों के ऊपर दुख आया है। अगर दुख आया है तो हमारे किसी पाप कर्म का फल है। घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना, भगवान का आश्रय लेकर के वो समय पार करो। आगे सुखद समय आ रहा है, यदि अच्छे आचरण और भजन कर रहे हो तो। नहीं तो वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप कभी चैन नहीं लेने देगा। धर्म से चल रहे हो तो माना थोड़ी देर के लिए विपत्ति आएगी, पर वो विपत्ति तुम्हें महान बना करके जाएगी, रौंद के नहीं जाएगी। क्योंकि धर्म भगवान का स्वरूप है। जो धर्म का आचरण करता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। देखो, अपने लोग कितने असावधान हैं। हमारा खान पान अशुद्ध, हमारा व्यवहार अशुद्ध, हमारे विचार अशुद्ध। कैसे हम कलयुग के प्रबल प्रवाह में नहीं बहेंगे?
कलयुग का प्रवाह है। व्यभिचार करना, मदिरा पीना, हिंसा करना, जुआ खेलना, छल कपट चोरी, ये इसका प्रवाह है, ये बहा देता है इसमें। जहां ये प्रवेश हुआ कि भारी अपराध करा देता है। गर्भ में ही जिनको भगवान की मंगल मूर्ति का दर्शन हुआ, उन महाराज परीक्षित की बुद्धि में बैठ करके एक ब्रह्म ऋषि का अपराध करा दिया और शाप दिलवा दिया, 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा महाराज परीक्षित को। बोलो हमारे यहाँ लोगों की क्या दुर्दशा करेगा कलयुग, क्योंकि हम तो जानबूझ करके वैसे ही आचरण करते हैं जिससे वो हम पर आक्रमण कर सके। इसीलिए गृहस्थ धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। यदि वो धर्म से चला जाए तो सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, क्योंकि चाहे जितना कोई विरक्त परमहंस महात्मा हो, भिक्षावृत्ति के लिए उसके दरवाजे जाता है, और वो कैसी भी परिस्थिति हो परिवार को भूखा रख सकता है, लेकिन अतिथि संत को नहीं। देखा गया है, इसलिए महान धर्म है। जितने बड़े बड़े महात्मा प्रकट हुए हैं गृहस्थों के यहां प्रकट हुए हैं। जितने जितने महात्मा तपस्वी भजनानंदी, उनके उदर का भरण पोषण माता पिता की तरह गृहस्थ धर्म से हुआ है। उनका वास, उनकी भोजन व्यवस्था, उनकी वस्त्र व्यवस्था, आए हुए अतिथि की सेवा, और धर्म पूर्वक पूरा का पूरा परिवार मंगल लोकों की प्राप्ति करता। ये गंदी बातें, ये गंदे आचरण, हमारी बुद्धि कलयुग से भ्रष्ट हो गई, इसलिए इसे हम सुख समझते हैं। देखो, संतों से उपहास भी नहीं करना चाहिए, मजाक संतों से नहीं। भगवत मार्ग के पथिक के वो तुम्हारे मजाक के पात्र नहीं है। जैसे कोई संतों का अपमान, अवहेलना, निंदा करता है तो संत जन तो मुस्कुरा देते हैं, चल विनोद है तुम्हारा। लेकिन उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जायबकारी, वो तो क्षमा कर दिए, लेकिन वो क्षमा साप बनकर तुम्हारे कुल परिवार को भी समय आने दो विनष्ट कर दी, नष्ट कर दी। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसे मूढ़तापूर्वक व्यवहार कभी भगवत भक्त से नहीं करना। साधारण कपड़े पहने हैं, भीख मांग रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा है भिक्षावृत्ति, अरे ये क्या है, भिक्षुक है, ऐसा मत समझना। वो कुछ मिनट के लिए आचार्य आज्ञा से शरीर पोषण के लिए, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, इसमें बड़ा रहस्य है। कुछ समय के लिए तुम्हें भिक्षुक दिखाई देते, इसके बाद वो बादशाहों के बादशाह है। होता है, निष्ठा में बहुत सामर्थ्य होती है। अमीर खुसरो गुरुनिष्ठ थे, गुरु के सिवा वो किसी का स्पर्श नहीं करते थे, तो उनको अपने गुरु की सुगंध आती थी यदि आसपास कहीं गुरुदेव होते थे। एक ब्राह्मण उनके गुरुदेव के पास, गरीब ब्राह्मण गया, बेटी का ब्याह है बाबा, लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए संतों के पास जाते हैं, क्योंकि संतों के पास एक अमोघ वस्तु है, प्रणत कामदम, जो भगवान के चरणार बिंद हैं। वो कहें या ना कहें, आपकी कामना अपने आप पूर्ण करेंगे, क्योंकि आप जिनके दास के समीप आए हो उनके स्वामी सर्व समर्थ है, वो देख रहे हैं। अब वो अकिंचन संत, उनका आप परसों आना, चलो। फिर वो ब्राह्मण गया, महाराज बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना। ओ पादुका रखी, पादुका ले जाओ, हमारी लकड़ी की पादुका। उसे सोचा बेटी के ब्याह के लिए धन की जरूरत थी, लकड़ी की पादुका क्या करेंगे, पर बाबा ने बोला है, संत निष्ठा थी, भाव था। पादुका सर पे रखी, उदास मन से जा रहा था। अमीर खुसरो 13 ऊंटों में हीरा रत्न आदि लेकर के व्यापार करके आ रहे थे। उनका मेरे गुरुदेव की, मेरे मालिक की कोई वस्तु है आसपास। और आश्चर्य देखा एक आदमी पादुका, रुको रुको, ये तो मेरे गुरुदेव की पादुका है, कहां से लाए? तो उनका बाबा ने दिया है। आपको पादुका दे दी बाबा ने? कुछ क्षण के लिए एकदम गुरु ने पादुका, हमें पादुका से क्या मतलब, हमें तो बेटी का ब्याह था, धन चाहिए था, बाबा ने लकड़ी की पादुका दे दी, फुसला दिया। नहीं ऐसा नहीं, पादुका दोगे मुझे? अगर मुझे पादुका दोगे तो सेवकों सहित 13 ऊंटों में जितना भी ईश्वर है वो सब ले जाओ,
हो तो राजी हो गया, पादुका सर पे रखी, गए, गुरुदेव पादुका लाया हूं। कितने की? 13 उटों में जितना भी रत्न और अशरफियां थी सब। हाँ, सस्ता लिया, रख दो। ये निष्ठा।